आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे, अगर आप एक नए व्यापारी हैं, आपका छोटा सा बिजनेस है और आप चाहते हैं पूरे देश भर में अपने माल को फैला देना, तो कैसे करें? बताओ कैसे करें? हाँ, आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे एस्टैब्लिश करें, इस पे बात करना चाहता हूं। आज बात करूंगा कि आप अपने चैनल पार्टनर्स कैसे तैयार करें। एक मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता है, वो होलसेलर को देता है, वो रिटेलर को देता है और रिटेलर बाद में कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो ये चेन देश भर में कैसे बिल्ड किया जाए? डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास क्यों नहीं है अभी तक? होलसेलर आपका माल क्यों नहीं बेच रहे? देश भर के रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर आपका माल क्यों नहीं रखना चाहते? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके माल की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में आरओआई ना मिलता उनको, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन नया है, हो सकता है कि आप उतने मार्जिन इंसेंटिव नहीं दे पा रहे, हो सकता है कि आपका ब्रांड अभी तक बिल्ड ना हुआ हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर अच्छी स्कीम दे रहे हो। तो मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज भी मैं सारी नॉलेज दुनिया भर की बेस्ट अपने देश में देना चाहता हूं। एक छोटे व्यापारी को पूरा एंड तक वीडियो देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला के आप अपने आप को पावरफुल बनाइए, गांव गांव तक पहुंचिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में के कई फायदे हैं और कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। फायदा क्या है? बिना खर्चे के, बिना ज्यादा खर्चा किए आप तुरंत एक नेटवर्क बना लेते हैं जहां से आप अपनी सेल्स को बिल्ड कर सकते हैं। एक फायदा है लो सेल्स मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर आप अपने सेल्समैन और अपनी दुकानें और अपने ही शोरूम खोलते रहेंगे पूरे देश के अंदर तो आपकी बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले से ही आपके कस्टमर को माल बेच रहा है उसके पास रखवाएं तो कॉस्ट घट जाती है, वो आपके लिए माल बेचना शुरू कर देता है। एक और फायदा, आप ऐसे ऐसे रीजन तक पहुंच जाते हैं जहां आपको खुद पहुंचना मुश्किल है, तो मार्केट पेनिट्रेशन आसान हो जाता है। अगला फायदा, आपको ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स मिल जाते हैं जिनका मार्केट में ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ है। क्योंकि उनका मार्केट में ट्रस्ट है, आपका माल रखते ही उनके ट्रस्ट के कारण भी और तेजी से बिकने लग जाता है। और फायदे हो सकते हैं जैसे कि रैपिड टेस्टिंग, आप फटाफट से टेस्ट कर सकते हैं मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जिससे आप प्रोडक्ट को अपने चेंज कर सकते हैं। एक और फायदा एफिशिएंसी, यानी कि प्रोजेक्ट में स्पीड बढ़ जाती है। जितना टाइम आपको अपने खर्चे पे लगाने पे करना पड़ता उसमें समय ज्यादा लगता। पहले हमने बात की ताकत पैसा, अब बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, यानी कि समय भी नहीं लगता। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना जरूरी है। अगर आपके पास ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल और ये डाबर, ये सब बड़ी बड़ी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, ये कैसे बड़ी हैं? इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़े पावरफुल है। हेवेल्स जैसी कंपनी जो दुनिया के टॉप 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज कंपनी में चली गई, क्यों? उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उनके डिस्ट्रीब्यूटर बड़े स्ट्रांग है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर बन गए जो अच्छे बन गए तो आप बस उसके बाद बढ़िया माल बनाओ और वो आपका माल बेचेंगे और आपका माल पूरे देश भर में फैल जाता है। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान कैसा है? इसमें रिस्क है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रांड अच्छा नहीं तो खतरा है आपके लिए। डिस्ट्रीब्यूटर उसकी इमेज खराब है तो आपके माल की भी हो सकता है इमेज उसके कारण, डिस्ट्रीब्यूटर के चलते खराब हो जाए। दूसरा एक और कारण, दिक्कत क्या आती है? कभी कभार पैसा फंस जाता है। लंबा क्रेडिट पीरियड अगर आप दे देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे माल तो ले लेता है लेकिन आपको पैसा जल्दी वापस नहीं करता। ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो आपको देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर लेने से पहले कि डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है कि नहीं है। मैं आपको इसके सारे उपाय देने वाला हूं कि इसको कैसे किया जाए। एक नुकसान और क्या है? लेसर कंट्रोल। अब कंट्रोल, पूरा सेल्स प्रोसेस तो आपके हाथ में है नहीं। कंज्यूमर को तो आप माल बेचते नहीं, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच के माल बाहर हो जाते हैं। तो एक्चुअल जो सेल्स साइकिल है, यानी कि कंज्यूमर को कई बार एजुकेट जब करना पड़ता है, यानी कि जब कंज्यूमर को थोड़ा गाइड करना पड़ता है, तो उसमें तो आप होते नहीं हैं, तो उसमें आप कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर ट्रेंड नहीं है ना, और वो ठीक से आपके प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो कई बार आपकी सेल्स डाउन भी हो सकती है क्योंकि इसमें आपका कंट्रोल बड़ा कम है। बहरहाल फायदे नुकसान सभी जगह होते हैं। तो इसमें एक कई बार रिड्यूस्ड फीडबैक साइकिल भी होता है कि एक्चुअल सही फीडबैक मार्केट से मिल नहीं पाता। आपके एम्प्लॉइज तो है नहीं, माल तो बेच रहा है रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो कई बार एक्चुअल फीडबैक नहीं आ पाता। और एक थोड़ा सा और समस्या क्या है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। थोड़ी सी कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है कि आपको अब डिस्ट्रीब्यूटर का भी मार्जिन का ध्यान रखना, आपको होलसेलर के मार्जिन का ध्यान रखना, आपको रिटेलर के मार्जिन का ध्यान रखना है और आपको अपने मार्जिन का भी ध्यान रखना है और आपको कस्टमर की कॉस्ट की, परचेजिंग की कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। तो अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं थोड़ा सा आपको अपने ही मार्जिन पे गम खाना पड़ जाता है। मैं जानता हूं आज आप जानना चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाए कैसे, बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर लाए कैसे। कुछ 10, 12, 15 तरीके आपको क्विकली देता हूं कि बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में कैसे ढूंढा जाए। पहला तरीका क्या है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और चैनल सेल्स एग्जीक्यूटिव।
ये दोनों अलग अलग रोल है, आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो है वो जो आपका माल बेचता है मार्केट के अंदर जाकर के, और चैनल सेल्स एग्जीक्यूटिव वो है जो चैनल पार्टनर्स को बिल्ड करता है। कई बार हम लोग चैनल पार्टनर को बिल्ड करने की टीम नहीं तैयार करते, माल को बेचने की टीम बना लेते हैं। तो चैनल पार्टनर बिल्ड करने के लिए एग्जीक्यूटिव रखिए हर शहर के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर। वही टियर 1, 2, 3 सिटी देखना पड़ेगा आपको कहां तक जाना। टियर 3 सिटी वो इसकी पॉपुलेशन 5 लाख से कम होती है। ऐसे ही फिर 10, 15, 20, 25, 40 लाख, तो उतने बड़े बड़े शहर। आपको हर शहर का एक एक्सपर्ट आदमी जो कि चैनल सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने पेरोल पर रखना पड़ेगा। एक बात बताऊं आपको, एक एग्जीक्यूटिव जिसकी तनख्वाह छोटी सी है, 15-20 हज़ार रुपये महीना, 15 हज़ार रुपये महीना, वो एग्जीक्यूटिव ने अगर बड़े 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर भी बना दिए ना आपके आसपास के शहर के अंदर, और बड़े 5 डिस्ट्रीब्यूटर भी तैयार कर दिए, उसकी तनख्वाह तो बाहर आ गई, आपकी कमाई बहुत लंबे समय तक होती रहेगी, बहुत मोटी। इसलिए अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव जरूर हायर करें, उसको ट्रेन करें, उसको बिल्ड करें, जो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करता रहे। अगला क्विक पॉइंट, ज्वाइन द इंडस्ट्री एसोसिएशन। हर एक इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री की अपनी एसोसिएशंस होती हैं। वहाँ इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन होती है, तो आपके जैसे कई बड़े बढ़ते हुए व्यापारी वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, डिनर्स पे मिलते हैं, क्लब मीटिंग्स में मिलते हैं। कुछ उनके एजेंडाज होते हैं जिनको वो ड्राइव करते हैं इंडस्ट्री में अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। जरूर जाइए वहाँ जाएंगे तो वहाँ कई एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगला पॉइंट, ट्रेड शोज को जरूर अटेंड करिए। ट्रेड शोज क्या होते हैं? ये आपकी इंडस्ट्री में, आपके ट्रेड में कई शोज, कई एग्जीबिशंस, कई आप देखते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में बहुत सारी एग्जीबिशन होती है। तो वो जब ट्रेड शो में आप जाते हैं ना, तो आपको उस इंडस्ट्री के हर एक्सपर्ट, उसके वेंडर, उसके पार्टनर, उसके मैन्युफैक्चरर, उसके सप्लायर, उसके होलसेलर, उसके रिटेलर, उसके कंज्यूमर, उसके बायर, उसके एक्सपोर्टर, उसके इंपोर्टर, हर व्यक्ति मिल जाता है। कई एंसिलरी यूनिट उसको सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ट्रेड शोज में अपनी इंडस्ट्री के जरूर जाइए। वहां पार्टिसिपेट करने से बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिलते हैं, और हो सकता है कि कोई आपका बल्क बायर मिल जाए, हो सकता है आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा ले। मान लीजिए आप जैसे जूता बनाते हैं तो कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा ले, आप परफ्यूम बनाते हैं कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा ले, आप और कुछ नहीं, आप बर्तन बनाते हैं, आप ग्लास बनाते हैं, जग बनाते हैं, चम्मच, आप कुछ भी बनाते हैं अपनी इंडस्ट्री में, कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको कई डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं। जरूर जाइए। अगला तरीका क्या है? अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलिए, वो आपको रेफरेंस दे देंगे। हो सकता है आप पंजाब में आपके पास एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो अपने से दूर कहीं किधर और कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ नेटवर्क में टच में रहता है, वो आपको एक बढ़िया रेफरेंस दे दे, उसके रेफरेंस से बढ़िया आदमी मिल जाए, फट से आपके लिए रेडी मार्केट तैयार हो गई, और पता चला 25-50 लाख, 1 करोड़ रुपए का काम आपका वहां भी चालू हो गया। ऐसे ही आप रेफरेंसेस की मदद से भी एक्सपैंड कर सकते हैं। एक और आसान तरीका, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स की कई वेबसाइट्स भी हैं। आज देश में कई पोर्टल्स बने हुए हैं जहां होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स की बड़ी लिस्ट और बड़ी वेबसाइट है, तो वहां पे भी जाइए, उधर भी मिल सकता है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप बिल्कुल ही नए व्यापारी हैं, बिकम अ ग्राउंड लेवल एसएमई इन इनिशियल डेज। क्या मतलब? ग्राउंड लेवल एसएमई यानी कि जमीनी स्तर पे चले जाइए, और एसएमई मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। पहले तो खुद एक्सपर्ट बनिए, पहले एग्जीक्यूटिव सब बाद में हायर करिए। अगर आप नए व्यक्ति हैं तो मार्केट में जाइए। अगर आप शैम्पू बेच रहे हैं, आप शैम्पू बनाते हैं, जाइए देखिए कौन होलसेलर, कौन रिटेलर ज्यादा शैम्पू बेच रहा है, और उसको सप्लाई दे कौन रहा है, और उसको सप्लाई उसका, यानी कि होलसेलर से पूछिए भाई आपको कौन डिस्ट्रीब्यूटर माल, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाइए जो माल पहुंचा रहा है। और ऐसे करते 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 15 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ डालिए। जब आपको 15 डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे तो वहां पे 2 चीजों का ध्यान दीजिए, किसका मार्केट में पेनिट्रेशन ज्यादा है, जो ज्यादा माल बेच रहा है, किसकी आपके प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ है, पकड़ है, और वो नया ब्रांड को लेने को भी तैयार है। अगर वो नए ब्रांड को लेने को तैयार हुआ, आपका काम बन जाएगा जी भाई। तो इसलिए ग्राउंड लेवल पे जाइए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनिए, दूसरों से काम करने से पहले एक बार काम खुद भी करके देखिए। एक और तरीका है, अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखिए, वो क्या कर रहे हैं। फाइंड आउट व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। अपने कॉम्पिटिशन पर नजर रखेंगे, कहीं ना कोई बड़ा आइडिया आपको तुरंत मिल जाएगा उनसे। अच्छा, एक और तरीका, यूज योर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया टू जनरेट मोर लीड्स। आप अपने वेबसाइट पे एक लैंडिंग पेज रखिए, एक पेज बना के रखिए वेबसाइट पे, कोई भी वेब डिजाइनर बना देगा आपके लिए, कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत है और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदे क्या है।
उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के फायदे की शीट पूरी तैयार रखिए जो आप वेबसाइट पर डाल दें। डिस्ट्रीब्यूटर आए, देखे कितना पैसा लगेगा और कितनी कमाई होगी, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है कि नहीं मिलता, तो वो लैंडिंग पेज बना दें और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रमोट करें। आजकल SMS भी चलता है, व्हाट्सएप भी चलता है, ईमेलर भी चलता है, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, स्टम्बल अपॉन, पता नहीं क्या क्या, इतना कुछ। और जहाँ पे आप लोगों को एंगेज करें, वो आए, पढ़ें, फॉर्म भरें, इंक्वायरी का आपके पास डिटेल आ जाए, आप उसको फोन करके बात करें, नेगोशिएट करें, फट से डिस्ट्रीब्यूटर देश भर में बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और आजकल तो अलायंस एक्सपर्ट भी आ गए हैं। कई सारे ऐसे अलायंस एक्सपर्ट हैं जो पार्टनरशिप बिल्ड कराने के एक्सपर्ट हैं, एजेंट्स हैं। ये लोग भी करते रहते हैं, नए नए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनवाते रहते हैं और आपसे कमीशन चार्ज करते रहेंगे। एक और कुछ नहीं तो कई बार आउटडोर एडवर्टाइजिंग भी करिए। ATL BTL दोनों प्रकार की होती है, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, दोनों प्रकार से आप एड्स अपनी कर सकते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की, होलसेलर्स की, बड़े रिटेलर्स की आवश्यकता है। और जाने से पहले केस स्टडी बताता हूं। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी। करसन भाई पटेल शुरू में जब उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को निरमा बेचा करते थे, उनको पेमेंट नहीं आया करती थी। एक दिन उन्होंने रातों रात सारे डिटर्जेंट के पैकेट अपने पास वापस मंगा लिए सारी दुकानों से, बोला अब डिटर्जेंट नहीं बेचूंगा तुम लोग को, तुम पेमेंट नहीं देते, डिटर्जेंट बंद, पूरा काम बंद। सब लोग, अब ये क्या हो गया, करसन भाई पटेल माल बेचना बंद कर दिया। और उसके बाद दूरदर्शन पे अचानक उन्होंने बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट तैयार करी, वॉशिंग पाउडर निरमा, और उसके बाद वो ऐड छा गई पूरे देश भर में। दूध से सफेदी निरमा से आए, और उसके रंगीन कपड़ा, वॉशिंग पाउडर निरमा छा गए। करसन भाई पटेल पूरे देश भर के अंदर, भैया ये क्या है निरमा, क्या है। औरतें पहुंच गई दुकान पे, भैया निरमा देना, भैया निरमा देना, भैया निरमा है ही नहीं, निरमा है ही नहीं। रिटेलर बोले डिस्ट्रीब्यूटर को, अरे निरमा लाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बोले निरमा है ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर बोले कहाँ है निरमा, कहाँ है निरमा, पहुंच गया फैक्ट्री, निरमा दो, निरमा दो। बोला तुम पहले पैसे दो फिर देंगे निरमा। एकदम छा गए। इसको बोलते हैं पुल स्ट्रैटेजी। थोड़ा अपने ब्रांड बनाने पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप अपना ब्रांड बना गए, अपने रीजन में अपना ब्रांड बना गए, माल अपने आप बिकेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी आएगा, रिटेलर भी आएगा, होलसेलर भी आएगा, कस्टमर भी आएगा, सब आपके पास आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथ साथ अपना ब्रांड बनाने पे भी ध्यान दीजिए। ये था एक बेसिक वीडियो कि आप पूरे देश भर में माल कैसे बेचें। लेकिन अगर ये वीडियो थोड़ा भी काम का लगे, इसका पार्ट 2 देख लेना। पार्ट 2 में ऐसी डिटेल देंगे आपको कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, फिर उससे सेल्स को 10 गुना कैसे बढ़ाओ। कम ऑन, अपनी सेल्स को 10 गुना कैसे बढ़ाओ। लोग लीडरशिप फनल में आप पाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि लीगल फ्रेमवर्क भी कैसे तैयार करते हैं चैनल पार्टनर्स के साथ। आजकल हम लोग लीगल सपोर्ट भी कई बार अपने लोगों को, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को देते हैं हर लीडरशिप फनल में। और कई पार्टनर्स हमारे ऐसे रहते हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं। आपको HR का सपोर्ट चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, पैसे की जरूरत पड़ती है क्या आपको पैसा चाहिए क्या, पैसे के लिए आपको पार्टनर्स मिलते हैं, आपको पैसा मिलेगा। आपको हम लोग साथ में HR का, IT का सपोर्ट देते हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देते हैं, डिजिटल का सपोर्ट देते हैं, लीगल का सपोर्ट देते हैं। हमारे पास सारे ऐसे, हमारी अपनी टीम है बहुत बड़ी, जिससे हमने सोचा है कि एक मिशन में अपने इस देश भर के सारे व्यापारियों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। इसी नंबर पे फोन करिए, पता कराइए अगली बैच कब है और अब आप मुझसे आके कब मिल सकते हैं। क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछें? क्या आप चाहते हैं मुझसे आकर के रूबरू होकर डायरेक्ट क्वेश्चन करें कि मैं अपने बिजनेस में क्या करूं? इसी नंबर पे फोन करिए। आइए तुरंत लीडरशिप फनल अगला ज्वाइन करिए, पता करिए बैच अगला कब है। आगे बैचेस में रिड्यूस करने वाला हूं, तो जितना जल्दी अटेंड कर लें, इससे पहले कि आपका कंपटीशन अटेंड कर ले, आप आ जाइए। देखिए कमेंट में तो लिख दीजिए आपको वीडियो कौन सा चाहिए, मैं हर टॉपिक पे बना ही रहा हूं आपके लिए। लेकिन आप फिर भी लिखते रहिए कौन से सब्जेक्ट पे आप अगला वीडियो देखना चाहेंगे, कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम पे आप अगला वीडियो देखना चाहेंगे। लाइक बिना वीडियो देखे कर दिया करिए। मैंने पिछली बार ये बोला था, वीडियो देखने से पहले